दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक टेक्निकल और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस फील्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई बोल्ट्स फेल। बोल्ट्स छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन पर ये किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी के लिए बैकबोन का काम करती है। अगर बोल्ट्स फेल कर जाए तो मशीनरी, स्ट्रक्चर और ब्रिजेस तक कोलैप्स हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोल्ट्स फेलियर के टाइप्स के बारे में, यानी बोल्ट्स कैसे और किस तरह फेल होते हैं, उनके फेलियर के कॉजेज़ के बारे में, यानी बोल्ट्स टूटने की वजह क्या होती है। तीसरा हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेथड्स के बारे में, यानी फेलियर्स को अवॉइड कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ बोल्ट के फेलियर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बोल्ट्स के फेलियर के अलग अलग टाइप को। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि फेलियर का एक अपना स्पेसिफिक रीज़न होता है और उन्हें हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। तो सबसे पहले है टेंसाइल फेलियर। टेंसाइल फेलियर तब होता है जब बोल्ट पर एक्सेसिव पुलिंग फोर्स लगता है, मतलब बोल्ट अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता और टूट जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मशीनरी या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में जब हैवी लोड डिज़ाइन की लिमिट से ज़्यादा लगता है तब यह फेलियर होता है। मान लीजिए एक क्रेन है, उसके जॉइंट्स हैं उस पर बोल्ट से कसे हुए हैं और उससे हम हैवी लोड लिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें टेंसाइल फेलियर हो सकता है। दूसरा फेलियर है शियर फेलियर। शियर फेलियर तब होता है जब बोल्ट्स पर अपोजिंग फोर्स लगता है जो उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इस प्रेशर के कारण बोल्ट बीच में से कट जाता है। एग्जाम्पल की बात करें जो स्ट्रक्चरल जॉइंट्स में मिसअलाइनमेंट होने पर होता है। मान लीजिए एक ओवरलोड क्रेन के सपोर्ट्स बोल्ट के प्रॉपरली अलाइन नहीं है और उसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा और बोल्ट फेल कर जाएगा। तीसरे फेलियर की बात करते हैं जो कि है फटीग फेलियर। फटीग फेलियर एक ऐसा फेलियर है जो तब होता है जब एक बोल्ट पर बार बार रिपीटेड लोडिंग या अनलोडिंग फोर्स लगता है। यह रिपीटिव स्ट्रेस क्रैक क्रिएट कर देता है और धीरे धीरे बोल्ट टूट जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रोटेटिंग मशीनरी या वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि इंडस्ट्रियल कंप्रेसर्स या मोटर्स में जनरली ये होता है। फोर्थ पॉइंट है कोरोजन, जो कि जंग। ये फेलियर तब होता है जब बोल्ट का मटेरियल मॉइस्चर, केमिकल या सॉल्ट के एक्सपोजर के कारण डिग्रेड होने लगता है। रस्ट बोल्ट को वीक बना देता है और फेल कर जाता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जो आउटडोर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ब्रिजेस हैं, मरीन इक्विपमेंट हैं, जो हमेशा क्रोजन के रिस्क में होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है थ्रेड स्ट्रिपिंग और थ्रेड लूजनिंग। ये फेलियर ओवर टाइटनिंग या अंडर टाइटनिंग की वजह से होता है। ओवर टाइटनिंग की वजह से क्या होता है कि जो बोल्ट के थ्रेड हैं डैमेज होने लगते हैं और अंडर टाइटनिंग की वजह से बोल्ट धीरे धीरे लूज हो जाता है और उसकी थ्रेड खराब हो जाती है और बोल्ट फेल हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें जो हाई स्पीड मशीनरी है जहां वाइब्रेशन के कारण बोल्ट धीरे धीरे खुल जाते हैं और हाई टॉर्क लगाने की वजह से बोल्ट की थ्रेड खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं बोल्ट फेलियर के मेन रीजंस की। हर फेलियर के पीछे कुछ स्पेसिफिक कॉजेज होते हैं जो अगर आइडेंटिफाई किए जाएं तो उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। पहला है ओवरलोडिंग। बोल्ट्स पर उनकी डिज़ाइन कैपेसिटी से ज़्यादा लोड लगना एक कॉमन मिस्टेक है। इससे टेंसाइल या शियर फेलियर हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें जो कंस्ट्रक्शंस में जो ओवरलोडिंग्स होती है। दूसरा फेलियर है फटीग फेलियर। बोल्ट्स को कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहना और उन्हें धीरे धीरे वीक करता है। ये एक फटीग फेलियर का रीज़न है। वाइब्रेशन स्ट्रक्चर्स जैसे इंडस्ट्रियल फैंस या कन्वेयर्स में ये आम बात है। नेक्स्ट है क्रोजन। मॉइस्चर और केमिकल के कांटेक्ट में रहने के कारण बोल्ट्स रस्टी हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन।
ओवर टाइटनिंग थ्रेड्स को डैमेज करता है और अंडर टाइटनिंग बोल्ट को लूज होने देता है, जिसकी वजह से बोल्ट फेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल डिफेक्ट्स। बोल्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जैसे कि इम्प्योरिटीज या वॉइड्स उनकी ड्यूरेबिलिटी को कम करता है। लो क्वालिटी बोल्ट्स यूज़ करने से ये फेलियर ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इन फेलियर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन का मतलब सिर्फ फेलियर को रोकना नहीं, बल्कि सिस्टम की रिलायबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। सबसे पहला पॉइंट है मटेरियल सिलेक्शन। बोल्ट्स के लिए हाई ग्रेड स्टील या कोरोजन रेजिस्टेंस अलॉय का यूज़ करें जो लोड इन्वायरमेंटल कंडीशन को हैंडल कर सके। दूसरा है प्रॉपर इंस्टॉलेशन। हमेशा टॉर्क स्पेसिफिकेशन को फॉलो करें और लॉकिंग मैकेनिज्म जैसे वाशर का यूज़ करें। तीसरा पॉइंट है रेगुलर मेंटेनेंस। इंस्पेक्शन शेड्यूल बनाएं और बोल्ट्स के फटीग, क्रैक्स और रस्ट या वियर रेगुलरली चेक करें और जो बोल्ट डैमेज दिख रहे हैं उन्हें तुरंत रिप्लेस करें। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। बोल्ट्स पर गैल्वेनाइजेशन या एंटी कोरोजन कोटिंग्स लगाकर उन्हें रस्ट से और मॉइस्चर से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे बोल्ट के फेलियर के टाइप्स, उनके कुछ कॉजेज और प्रिवेंशन मेथड। हर इंजीनियर और टेक्नीशियन के लिए ये समझना जरूरी है कि एक छोटी सी चीज़ जैसे बोल्ट किसी भी मशीनरी या स्ट्रक्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर बोल्ट फेल हो जाए तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और सेफ्टी दोनों कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आप इस नॉलेज का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट और सिस्टम को रिलायबल और सेफ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सेफ इंजीनियरिंग।